जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। हमारे पाकिस्तान से बाहर ममालिक में जितने लोग भी हमें देखते हैं, प्यार करते हैं, उनके लिए भी खैर आफियत की दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उन्हें भी अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। तो जी जनाब, आज जो है मैंने मेरी नंद आ रही है छोटी, काफ़ी दिनों के बाद आ रही है। तो मैंने कहा उसके नाश्ते के लिए मैंने कहा मैंने अच्छा केक मैंने ना रात को ही बेक करके रख लिया था। मैंने कहा छोटा सा मैं नाश्ते जैसा बना दूंगी उनके लिए। और तो फिर मैंने कहा चले मैं भी अपनी वीडियो भी यहीं से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने ये रात में बेक किया था तो सारा मैंने सामान निकाल के रख लिया है। तो मैंने कहा इसकी मैं बस अभी ऊपर से कटिंग कर दूंगी, ताकि जो सामान जो भी लगाना है वो मैं इस तरह लगा सकूँ उसके ऊपर। क्योंकि नाश्ते में तो छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बच्चे भी होते हैं ना तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। इस पार्ट को मैंने आईलेज़र से काट के रख दिया है, और क्योंकि इस पे ना जो फिर हम क्रीम लगाएंगे चॉकलेट गिनाश, वो लगाने में थोड़ी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा और मैं इसके जिसको काटूंगी, ठीक है, ताकि ये इक्वल लगे। और मैंने नाश्ते के लिए और भी मैंने कहा छोले भी बॉईल करके रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलें ये थोड़ा सा क्योंकि वो रुकेगी, तो मैंने कहा लेकिन जब आएगी तो शाम के टाइम ही आएगी, तो मैंने कहा चलें वो नाश्ता तो करेगी ना। तो मैंने कहा चलें इस केक से मैं अपनी वीडियो भी स्टार्ट करती हूँ। इसको मैं काट लेती हूँ बल्कि इस तरह। मैं इसकी कटिंग कर रही थी, मैंने कहा चलें इसको काट लेती हूँ। और फिर इसके बाद जो मैं इसके ऊपर लगाना है चॉकलेट गनाश वगैरह, तो वो मैं फिर इसके ऊपर लगाती हूँ। तो क्योंकि देखें प्रोफेशनल तो मैं हूँ नहीं, जो घर में बना लेते हैं केक वही चीज़ मैं बना लेती हूँ, कोई इतना ख़ास भी नहीं। और बस मैंने कहा इसको अभी मैं कटिंग करने के बाद मैंने कहा इसको मैं भी पानी के साथ स्कूप कर लेती हूँ। और फिर जो भी मैंने इसके ऊपर लगाना है वो तमाम चीज़ें मैंने एक बिस्किट लिया था, सिर्फ एक ही मेरे पास बिस्किट था। मैंने कहा चलो इसको ऊपर से चॉपिंग करके कर दूँगी मैं ना, इसको मैं पाउडर फॉर्म में करने के बाद। तो वो भी मैंने एक ही मैंने मेरे पास था, तो फिर मैंने कहा इसके अंदर ही मैं डाल दूँगी। बाकी जो सामान मैंने लिए हुए थे मैंने कहा अगर इसको डालना होगा तो मैं इनमें डाल दूँगी, अगर मुझे सही लगा तो मैं डाल दूँगी। तो जब तक मैंने कहा ये सब चीज़ें आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरह मैं ये बनाती हूँ। वैसे तो आपने देखा ही है, कोई इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं, बस घर में जो आ जाती हैं नंदे आ जाती हैं, फ्रेंड आ जाती हैं, तो उनके लिए बेक कर लिया, बना लिया। आपको पता है कि कितनी महंगाई होती है, तो उस हिसाब से बंदा नहीं कर पाता है। तो पानी का मैंने कहा थोड़ा सा स्कूप कर दूँ, और स्कूप करने के साथ ही मैंने कहा ये इससे अच्छा टॉपिंग हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो मैं दोनों साइड का कर रही थी, कि पहले मैंने छोटी प्लेट में रखा था तो उस पर नहीं हो रहा था सही से मेरे साथ। तो मैंने कहा फिर दूसरी ट्रे में करके ना मैंने इस तरह उसको रख लिया था। तो बस उसके बाद मैंने चॉकलेट गिनाश जो है इसके ऊपर लगाई। तो ये भी मैंने रात में ही बना ली थी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा ही सी कोको पाउडर था, तो उससे ही मैंने ये बना लिया था रात में। क्योंकि आपको पता है फिर एक दिन पहले ही सब कुछ करना पड़ता है, तो मैंने कुछ ज़्यादा एहतमाम नहीं किया, तो उसने मना ही कर दिया था कि भाभी इतना मत करना। मैं इसमें चॉकलेट गिनाश लगा रही थी, मैंने कहा चलें चॉकलेट गिनाश लगा देती हूँ, जल्दी जल्दी सब हो जाएगा। मैंने रात को ही चॉकलेट गिनाश बना ली थी, और इस पर मैंने कहा एक साइड पे मैं लगा देती हूँ उसको जल्दी जल्दी से ना। तो ये बस मैंने कहा थोड़ी सी मैंने बनाई थी चॉकलेट गिनाश, अब इसको मैं कंप्लीट करके बस इसको मैंने कहा जल्दी जल्दी से। तो जी जनाब, जुम्मे का टाइम भी हो गया था। मैंने कहा मैंने कहा थोड़े से मेरे पास मटर आलू रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा मैं पुलाव बना लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ही होता है जुम्मे का। तो मैंने कहा अभी दोपहर में हम दोनों ही हैं, अभी ये बेटा मेरा स्कूल से आ जाएगा, तो उसके लिए मैंने सारे बस एक आधा टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन ये काट के मैंने रख लिया था। मैंने कहा बस सिंपल सा मैं पुलाव बना रही हूँ। सारे सामान मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। मैंने एक अदद प्याज ले ली थी, और काटने के बाद फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से इसको काट लेती हूँ, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से जो है वो मसाला मैंने बना लिया था। मैंने रात के लिए आलू गोश्त का सालन मैंने हंडिया जो थी मैंने भून ली थी, बस आलू का जो सालन था ना वो मैंने रात के लिए बनाना था बच्चों के लिए, कि मैंने कहा जब वो आएंगे तो आलू गोश्त का सालन जो है वो मैंने कहा उसके बाद ही मैं रेडी करके उसके अंदर डाल दूँगी ना आलू। तो वो मैंने भून के अलग से पहले रात में ही मैंने उसको सालन को भून लिया था।
मैंने कहा फिर शाम में जो होगा ना कि मैं इसमें आलू डालना हो तो आलू ही डाल दूँगी, या फिर भुना भुना होगा तो भुना भुना खा लेंगे बच्चे। तो बस इसलिए मैंने कहा चले, पहले मैंने सोचा कि एक आधी प्याज ले लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, मुझे फिर छोलों के लिए भी तो प्याज काटनी होगी। मैंने कहा मैं सब एक साथ ही सब काट लेती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे अपने लिए ऑयल भी तैयार करना था, क्योंकि मेरा जो ऑयल है ना वो ख़त्म हो चुका था। मैंने कहा चले, मैं उसको काफ़ी दिन से मैं यही कह रही थी कि मैं बनाऊँगी बनाऊँगी, लेकिन मैंने कहा आज तो मैं बना ही लूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। तो फिर बाल जो है बहुत ड्राई ड्राई हो रहे थे। तो बस इसको मैंने कहा काट के रख लेती हूँ। ये मेरे पास सरसों का जो था ऑयल था, तो इसको मैं डालूँगी। प्याज मैंने आधी ही ले ली थी मैंने प्याज, तो उसको मैंने इस तरह काट लिया था। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी। इससे ना बाल, वैसे मेरे पास ना क्या कहते हैं वो नहीं था, मेथी दाना, तो वो भी मैं डालती हूँ, साबुत मेथी जो होती है, तो वो मेरे पास नहीं थी। तो मैंने कहा नहीं, फिर इसके चक्कर में रहूँगी तो फिर मैं बना नहीं पाऊँगी। साथ में मेरा पुलाव भी रेडी हो चुका था, तो ये गरम गरम है। मैंने कहा नमाज वमाज पढ़ के बस मैंने कहा बेटे को मैं देती हूँ इस टाइम, क्योंकि मटर आलू का पुलाव या आलू की तैयारी हो तो गरम गरम खाई जाती है। इसके साथ मैंने थोड़ा सा फ्रूट चाट बना लिया था, तो ये अच्छा लगता है। अक्सर मैं दोपहर में फ्रूट चाट बनाती हूँ, क्योंकि ये अच्छा लगता है। तो इस टाइम गरम गरम था, तो मैंने कहा चलो बेटे को दे देती हूँ कि गरम गरम ही खाया जाता है और अच्छा लगता है गरम गरम खाना। तो प्याज मैंने इस तरह करके कर ली थी, ज़्यादा जलानी ही नहीं थी, तो इस तरह मैंने कर ली थी। तो थोड़ा ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था उसको। उसके बाद जो है मैंने कहा मेरी नंद आ चुकी थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं जो है छोलों की चाट बना लूँ। मैंने प्याज एक अदद काट ली थी, वो तो आपके सामने। फिर मैंने एक ही अदद हरी मिर्ची ली थी, क्योंकि बच्चे खाएंगे, तो बच्चों के लिए मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना था छोलों की चाट को। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी बना लूँ, तो जब तो वो लोग नमाज़ पढ़ रहे थे बच्चे और नंद, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हुआ था। तो मैंने तो पढ़ ली थी नमाज़, तो मैंने कहा अब भाई जब तो वो नमाज़ पढ़ें, तो मैंने चाय का पानी भी रख लिया था कि जब तो ये गरम गरम होंगे। तो छोले मैंने एक दिन पहले ही बॉईल करके रखे। आपको पता है वैसे भी छोले मैं बॉईल करके रख चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है छोलों की चाट। अक्सर वो कहते हैं कि शाम के टाइम वो जल्दी आते हैं ना, तो फिर उनको छोलों की चाट अच्छी लगती है, तो उनके लिए तो मैं चटपटा करके बनाती हूँ। लेकिन छोटे बच्चे थे तो उनके लिए मेरे को ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखना था, क्योंकि फ़ायदा नहीं होता कि बच्चे ज़्यादा स्पाइसी, बहुत से बच्चे नहीं खाते, बल्कि मेरी नन के बच्चे तो बिल्कुल ही स्पाइसी खाना नहीं खाते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल खाते हैं। तो उनके हिसाब से मैंने ये सब बनाए थे। मैंने कहा चलिए प्याज के साथ ही मैं जल्दी जल्दी भून लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने फुल्की और आलू भी बॉईल करके काट के मैंने बॉईल करके रख लिए थे, तो फिर वो भी मैंने एक साइड पे रखे हुए थे। तो मैंने कहा चलें जब तक ये मैं इसको अच्छे से, क्योंकि मेरे पास जो था पैन मेरा बड़ा वाला जो था वो मैंने ऊपर उसमें रखा हुआ था, तो वो मैं निकाल नहीं पाई थी। तो मैंने कहा छोटे पैन में ही कर लेती हूँ। नमक मैंने डाल दिया था थोड़ा सा। उसके बाद मैंने नमक डालने के बाद थोड़ा सा मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली थी इसके अंदर। मैंने कहा ज़्यादा नहीं डालना है इसके अंदर, कि ताकि टेस्ट थोड़ा सा अच्छा भी लगे ना इसके अंदर। तो बस थोड़ी सी मैंने हाफ़ टीस्पून जो है मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली थी इसके अंदर, थोड़ा सा क्योंकि मैं आगे मैंने लाल पाउडर वगैरह चिली का लाल पाउडर बिल्कुल नहीं डाला था इसके अंदर। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल दिया था, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाए इसका। नमक तो मैं पहले ही डाल चुकी थी, मैंने कहा इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो ये भी मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो ये भी मैंने भी मंगवाया था। तो कभी चावल में बना लो, कटलेट्स वगैरह में बना लो, तो ये मेरे पास बिल्कुल नहीं था। मेरा इरादा था कि आलू के कटलेट्स भी बनाने का, तो लेकिन मेरे पास चिकन पाउडर भी आया था, तो फिर मैंने कहा चलें, आलू भी मेरे पास ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने कहा चलें फिर, क्योंकि बच्चों को ना, मेरे नन के बच्चों को मेरे हाथ के आलू के कटलेट्स बहुत पसंद हैं, चीज़ आलू के कटलेट्स। तो जी जनाब, ये मैंने बना लिया था। मैंने फुल्कियाँ वुल्कियाँ सब रेडी कर दी थी, इसके अंदर ही मैंने मिक्स कर दिया था। देखें कितना गरम गरम सा लग रहा था। तो उसके बाद मेरे पास ये थोड़ी सी दही रखी हुई थी, जो मैंने हल्की सी चीनी डाल के उसको फेंट लिया था, और मैंने कहा इसमें डाल दूँगी मैं, तो इससे भी बड़ा अच्छा आता है। दही के साथ तो वैसे भी अच्छा लगता है, आलू छोले की चाट जो होती है ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ये मेरे पास मेरी खट्टी मीठी चटनी थी, जिसको मैंने एक स्टील के जो बर्तन में रखा हुआ है। हम प्लास्टिक के बर्तन में आप प्लीज़ मत रखा करें, क्योंकि उससे ना ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। शीशे की बोतल हो या फिर स्टील का कोई बर्तन हो ना, उसमें ये चटनी रखें। कोई भी आम चटनी आप बनाएं तो या आप इसी तरह रखें, क्योंकि मेरे पास जो स्टील का था एक ही था, तो ये मेरे पास चटनी भी मेरी ये ग्रीन वाली ख़त्म हो रही थी। तो ये मैंने कहा सारी मैं इसमें डाल देती हूँ, ये थोड़ी सी मसाले वाली है,
तो वो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी डाल दी थी। और उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा मैंने चाट मसाला भी डाला था इसके अंदर, क्योंकि उससे भी थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है चाट मसाले से। तो बस मैं इसको फिर मिक्स करके फिर मैंने कहा दही थोड़ी सी और डाल देती हूँ, ताकि और अच्छा सा इसका जायका और टेस्ट हो जाए। तकरीबन चाय तो मेरी हो चुकी थी, तो मैंने कहा बस अब इसके अंदर दूध वूध डाल के और रेडी करके मैं बच्चों को बस अभी सर्व करती हूँ, जब तक वो नमाज़ वगैरह से फ़ारिग हो जाते हैं। मैंने कहा बच्चे नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो जाते हैं तो फिर जल्दी से मैं फिर ये बच्चों के लिए नाश्ता लगा देती हूँ। अच्छा, ये थोड़ी सी मैं चिप्स वगैरह डाल रही थी, क्योंकि इस पर पापड़ियाँ डलती हैं, तो उसका पापड़ियाँ नहीं थी मेरे पास, तो मैंने कहा कि चिप्स डाल दो तो ये अच्छा लगेगा, थोड़ा सा कुरकुरे टाइप के लगेंगे खाते हुए। वैसे भी छोलों की चाट में पापड़ियाँ वगैरह डली हुई हो ना, तो उससे और ज़्यादा ना मज़े का लगता है। तो ये मैंने बच्चों को दे दिया था। मैंने कहा बच्चों को मैंने बिस्किट वगैरह, चिप्स वगैरह और ये केक वगैरह मैंने। तो जी जनाब, ये मैंने तेल बना के रखा था, तो ये मैंने इसके अंदर कप के अंदर रख दिया था। तो मैं काफ़ी दिन से सोची थी कि तेल बनाऊंगी, तो ये मैंने बना लिया। और इसके अंदर मैं ग्रेसलीन डाल रही हूँ, इससे और अच्छा तेल का लुक भी अच्छा लगता है। लगाने के बाद आप वॉश करो, तो मैंने कहा चलें ये इसको मैं बना के आपको दिखाती हूँ। इससे बहुत अच्छा होता है, ये कभी आप बनाइएगा, आपको भी पसंद आएगा ये तेल ना। इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ग्लिसरीन डाली थी। तकरीबन मेरी ग्लिसरीन भी ख़त्म हो रही थी, तो मैंने कहा ये बनाती हूँ, फिर इसको मैं लगाऊंगी। तो मैंने मेथी दाना नहीं डाला था, तो बस वो मेरे पास था ही नहीं, तो बस मैंने कहा ये मैं आपको दिखा। तो जी जनाब, मूंगफलियाँ लेकर आ गए थे मेरे हस्बैंड, तो हम एक साथ बैठ के सब मूंगफलियाँ खा रहे थे। बहुत अच्छा लगता है एक साथ बैठ के मूंगफली खाना बच्चों के साथ। तो फिर अक्सर ऐसे ही होता है कि हम एक साथ मूंगफलियाँ खाते हैं जब कभी एक साथ मिलते हैं। तो अभी बस इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मेरे इस चैनल को। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, नए आने वालों को प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक भी किया करें, और 100 सब्सक्राइब तो पूरे करवा दें प्लीज़। और इसके साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।